तो यूपीएससी ने वो कर दिया जो वो हर बार करते हैं. आई नो दैट द पेपर वाज एब्सर्ड, नॉट इवन डिफिकल्ट, इट वाज एब्सर्ड. आई नो दैट देयर वर क्वेश्चंस जो आप जितना मर्जी पढ़ लो आप कर नहीं सकते. आई नो दैट देयर वर क्वेश्चंस जो आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे, नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर एंड दिस स्तूपा दैट स्तूपा, बट they're not solvable. It doesn't really help. Let me tell you something that you should know. There is something called as need for achievement. Need for achievement is a trait that David McClelland he was a psychologist, he was a researcher who researched about it. People who have high need for achievement like you, अगर आपको ये चीज बॉदर कर रही है इस पेपर का फीडबैक, इट इज बिकॉज आपका फीडबैक लूप नहीं कंप्लीट हुआ, डिसोनेंस हो गई उसमें. आप मेहनत करके गए थे, आप मेहनत का रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करते थे, उस रिवॉर्ड की बजाय आपको एक इतना एब्सर्ड सा क्वेश्चन पेपर मिला जिसमें आपको फीडबैक का क्या नेगेटिव फीडबैक मिल गया. इनफैक्ट यू फेल्ट लाइक यू वर नॉट गुड इनफ. व्हाट ऑफ कोर्स यू डोंट नो एट दैट टाइम इज दैट नोबडी वाज गुड इनफ. यू डोंट फील द एंजाइटी ऑफ द अदर पर्सन. You feel like you are at the center of the universe and everything is falling and crashing around you. This is absolutely normal. It is okay for you to feel this way because it means कि आप serious थे उसके बारे में. पहली बात तो ये. And this is just the absolute honest counseling part of what I wanted to tell you. Another thing that I want to say is that कुछ चीजें एडमिटेडली यूपीएससी ने शेक करी हैं, उसको एक्सप्लिसिटली ओपनली एक्सेप्ट कर लेते. एक, सब लोग बोलते थे एनसीईआरटी से पढ़ के जाओ, पूरा प्रीलिम्स स्टैटिक पे ही टिका है, वो 30-40 क्वेश्चन होंगे जो अगर आपको आते हैं तो आते हैं, नहीं है तो आप रेस में नहीं हो. एंड आई पर्सनली ओवर द लास्ट फ्यू डेज इटसेल्फ डिड पॉडकास्ट्स विद अराउंड 5 टॉपर्स एंड फ्यू ऑफ देम हैड सिंगल डिजिट, डबल डिजिट रैंक्स एंड एवरीबॉडी सेड द सेम थिंग विद confidence and with good intentions. They said this exact same thing. Now the dogma has been destroyed this year. Another thing that people used to constantly say, previous year question, previous year question, previous year question, previous year question. They are important, no doubt. But what benefit would you get from previous year questions in a paper like this? Mr. X is a Nobel Prize winner. How would you have known, for instance, that question about Rag Bilawal? Rag Bilawal is similar to which Carnatic rag? I don't know. और मैं सितार बजाता था. राग बिलावल मैंने सीखा हुआ है, बट वो बहुत जमाने पहले सीखा था और तब सीखा भी था. तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का एक कोर्स होता है जो मैं कर रहा था, और उस क्लासिकल म्यूजिक के कोर्स में पढ़ना पड़ता है थोड़ा बहुत. आपको ताल और तान दोनों याद करनी पड़ती है और वो आपसे फिर वाइवा लेते भी हैं. मैं नहीं बता सकता था इसका आंसर, और मुझे लगता है अच्छे अच्छे लोग इसका आंसर नहीं बता सकते. और मुझे ये भी नहीं पता है कि कौन सी किताब में आपको शायद मिलेगा. हो सकता है नितिन सिंघानिया में कहीं ऑब्सक्योरली एक कोने के एक टेबल में ये पड़ा हुआ मिल जाए, बट आई डोंट थिंक दैट यू कैन जज योरसेल्फ बेस्ड ऑन दैट. अनदर डॉगमेटिक बिलीफ दैट हैज बीन डिस्ट्रॉयड इन यूपीएससी प्रिपरेशन इज करंट अफेयर्स इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. एंड लेट अस एडमिट ये होता था. हम कभी मंथली कंपाइलेशन पे रिलाई करते थे, कभी एनुअल कंपाइलेशन पे, कभी वीकली कंपाइलेशन पे, जो भी हम करते थे. द पॉइंट इज 40% ऑफ द पेपर दिस टाइम डिड कम फ्रॉम करंट अफेयर्स. हर बार आता था बट वेरी करता था. बट अगेन दैट इज अ डॉगमा व्हिच हैज बीन डिस्ट्रॉयड एंड वी शुड एक्सेप्ट दैट. फाइनल थिंग इज दैट पॉलिटी पढ़ के जाओ. पॉलिटी पढ़ के जाओ. पॉलिटी तो आनी है. इट इज सपोज टू बी लाइक द ऑपरेटिंग मैनुअल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ. तो अगर आप एग्जीक्यूटिव में काम कर रहे हो तो हाउ कैन यू नॉट अंडरस्टैंड हाउ द एग्जीक्यूटिव वर्क्स? हाउ कैन यू नॉट अंडरस्टैंड कॉन्स्टिट्यूशन? हाउ कैन यू अपहोल्ड अ जॉब दैट इज सपोज टू अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी? हाउ कैन यू do a job like that if you do not understand the constitution itself? Yes, stands to reason, makes perfect sense. It does correlate directly to the aptitude of a civil servant. In fact, it should be mandatory, but there were hardly any questions from polity. Another dogmatic belief destroyed. My question to you is this. मेरा सवाल ये है कि इससे फर्क क्या पड़ेगा उस इंसान को जिसने अगला अटेम्प्ट देना है. तो एक बारी पॉज लेके पहले तो ये डिसाइड कर लेते हैं अगला अटेम्प्ट देना है या नहीं देना है. कर तो अगला अटेम्प्ट देना है तो हमारी स्ट्रेटेजी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज ऑफ अ सिंपल रीजन विच इज दैट इट इज रिलेटिव. नंबर 1, जितने आसान क्वेश्चन आएंगे उसी के आसपास कट ऑफ होगी. और अगर आपकी तैयारी अच्छी है और आपकी तैयारी रिलेटिवली उस टॉप 5-10 हजार लोगों के आसपास है तो सच में बहुत मेहनत करके गए हैं. तो अगर आपको नहीं आता तो उनको भी नहीं आता है. बस विल इट मैटर टू मी? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा तो क्या मैं इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा? अगर मैं इस साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं यूज करूंगा और एक्सटेंसिवली नहीं कवर करूंगा और मैं अगले साल जाऊंगा, व्हाट गारंटी डू आई हैव कि वो मेरे काम नहीं आएंगे और जो दूसरा करके जाएगा उसको बेनिफिट मिल जाएगा उसका या नहीं मिलेगा? हाउ विल आई बिकम मोर कंपेटिटिव? आई विल नॉट. तो जो बेसिक स्टैंडर्ड हाइजीन है प्रीलिम्स की और स्टैटिक सिलेबस की और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की और पॉलिटी की, वो नहीं छोड़नी है. Just because it happened this year doesn't mean it will happen again the next year. They might just revert to a very standard thing. They might just revert to a very standard, very lukewarm sort of a 120 cutoff type paper. They might do that. So there is no telling with these people. The only thing that we can be sure of is that we can't be sure of much. And in that case, we have to revert to the fundamentals. That is the only logical thing to do. You do not change your strategy all of a sudden forever because this was an absurd paper. आप एकदम से रिसर्चर्स की डेट ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ बर्थ गूगल नहीं करने लग जाओगे और आप ऐसे भी उसको याद कर नहीं सकते. आपकी स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा चेंज होगी नहीं वैसे, टू बी ऑनेस्ट. आप खुद सोच के देखो.
क्या आप एनसीईआरटीज नहीं पढ़ोगे? पढ़ोगे ना, पढ़नी पड़ेगी। नहीं पढ़ोगे तो नुकसान हो जाएगा। और अगर हम और चाहे हम जो मर्जी बोलें, देयर वर क्वेश्चंस दैट कुड हैव बीन आंसर्ड फ्रॉम द एनसीईआरटी। कुछ बेसिक ज्योग्राफी क्वेश्चन थे, आइडेंटिफाई दिस रिवर, इट हैज सो एंड सो बेसिन, इट हैज दिस, इट हैज दैट, व्हिच रिवर इज इट। तो अगर किसी की ज्योग्राफी अच्छी है और किसी ने एनसीईआरटी से पढ़ा है अच्छे से, तो वो उस आंसर के आसपास आ सकता था। और ऐसे कुछ सवाल थे और इन्हीं सवालों में इस बार भी होगा। तो मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल है। मेरा पॉइंट ये है ओवरऑल इस लेवल पे कि अब दो तरीके के लोग हैं। एक जो डिस्ट्रेस्ड हैं और जो डिस्ट्रेस्ड शायद रहेंगे कुछ देर में। दूसरी कैटेगरी ऐसी है, दे विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग, दे विल स्टार्ट वर्किंग। मैं फ्रैंकली लाइफ में ये सीखा हूं कि आपके आसपास हेटर्स हो, आपके आसपास चाहे जो भी हो, आप एग्जीक्यूट करते रहो बस। जस्ट पुट योर हेड डाउन एंड यू कीप एग्जीक्यूटिंग एंड देयर इज नथिंग एल्स टू बी डन इन दिस लाइफ, in this world. There is nothing else to be done. This is the way efforts come. I have been doing this sort of thing for the past I don't know how many years. जब से मैंने अपने होश संभाले हैं, मैं किसी न किसी चीज़ पे तो मेहनत कर ही रहा हूँ। इवन कंटेंट क्रिएशन, नो मैटर व्हाट आई डू, नो मैटर हाउ आई डू इट, कंसिस्टेंसी तो चाहिए ही ना। तो दिस इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ योर लाइफ। मेरा कहने का मतलब ये है, लाइफ विल गो ऑन। आप लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हो सकता है बहुत सीधे तरीके पे नहीं चल रहे हो, और यूपीएससी वो सीधा तरीका नहीं है, हम इस चीज को मान लेते हैं, बट हमें उस रास्ते पे चलना है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। तो आई जस्ट वांट योर हिम्मत टू कम बैक, आई जस्ट वांट योर करेज टू गो इनसाइड योर बॉडी अगेन। यू नो, देयर इज दिस वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना कॉल्ड द लोकस ऑफ कंट्रोल, व्हिच आई यूज्ड टू लव व्हेन आई यूज्ड टू रीड साइकोलॉजी। लोकस ऑफ कंट्रोल होता है कि दुनिया में जो चीजें हो रही हैं, क्या वो चीजें मैं कंट्रोल कर रहा हूँ? इज द लोकस ऑफ कंट्रोल ऑफ माई यूनिवर्स इनसाइड मी, और इज इट आउटसाइड? हम जब इतनी तैयारी करके जाते हैं और इस टाइप का पेपर देखते हैं, लोकस ऑफ कंट्रोल इज विद इन अस, एंड व्हेन इट गेट्स डिस्ट्रॉयड, नो शैटर्ड, इट जस्ट बिकम्स एक्सटर्नलाइज्ड एंड यू बिकम नाइलिस्टिक। यू बिकम नाइलिस्टिक टू द पॉइंट यू रियलाइज यार पॉइंट क्या है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एवरीथिंग? दैट वी शुड अवॉइड। द लोकस ऑफ कंट्रोल इज स्टिल इनसाइड। इसमें भी लोगों के 80 नंबर आएंगे, इसमें कट ऑफ बेशक कम जाए, इसमें भी लोग निकलेंगे, उसके बाद वही लोग मेंस क्लियर करेंगे, और उसके बाद वही लोग इंटरव्यू क्लियर करेंगे, और उसके बाद आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, सब कुछ होगा। हमारी स्ट्रैटेजी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारी स्ट्रैटेजी में ओवरऑल सिर्फ अगर कोई फर्क पड़ता है तो मुझे लगता है वो ये है कि करंट अफेयर्स कंज्यूम करने पड़ेंगे, ब्रॉडली कंज्यूम करने पड़ेंगे, और आई डोंट थिंक देयर इज एनी रेडिकल ड्रास्टिक चेंज that will be prescribed or can be prescribed by any coaching institution or that the UPSC is signaling. Finally, for what it's worth, जितना मुझे समझ में आया और जो मैंने देखा, this year it happened most plausibly because the UPSC was trying extremely hard to maintain secrecy. Secrecy के चक्कर में they must have done some randomization and they must have hired or recruited a bunch of examiners who would have made a bunch of questions, and then they would have randomized, I guess, these questions into some sort of a question paper at the last moment, जो they would have tried to make sure किसी को भी पता ना हो, and or some mechanism which is not transparent, because एक non transparent opaque mechanism ही secret हो सकता है। उस चक्कर में गड़बड़ हो गई। That is unfortunately the nature of how bureaucracies many times function. They forget the purpose for which they are functioning, and they get too obsessed with the process of it. This I've seen all my life, to be frank, and you learn it too, you know, when you go there. When you go into the civil services, ये absurdity of the bureaucracy आपको कई जगह दिखेगी देखने में। तो इस पे अब इस पॉइंट पे डिसहार्टन नहीं होना है। We open our books, we get back to it, we start thinking. That's what we do. We are UPSC aspirants. We are not people who despair beyond this point. The locus of control remains inside. Yes, we remain in a world where luck matters. Yes, we remain in a world where uncertainty is there. But it doesn't change the fact that I will control what I can control. What I cannot control, I will not worry about, because there's no point in doing that. With that, get back to it. I'll see you on the other side. You can expect more videos जो मेरे मन में होगा, और अब हम पढ़ाई वाला कंटेंट भी स्टार्ट करेंगे। मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अब हिम्मत बना के रखो, लगे रहो और घबराना नहीं।